This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस प्रोडक्ट को लेकर के मैं आया हूं और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है हिमअप जेम्स। हिमअप जेम्स मतलब हिम अप, इसका मतलब क्या है आप खुद समझ सकते हैं। हिम दैट इज स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एंड अप का मतलब होता है इसकी वॉल्यूम, इसकी मात्रा में वृद्धि करना, इंक्रीज करना। सो एक ऐसा जेम्स जो कि आपकी बॉडी में या कहूं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, इसको बढ़ाने का काम करता है, आयरन की कमी को पूरा करने का काम करेगा। तो ये इसका मेन इंडिकेशन है, मेन यूज है। इस पूरे बॉटल के बारे में बात करें तो इसमें 30 जेम्स होंगे ताकि 30 डे के अकॉर्डिंगली आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली इनको यूज कर सकें। ये कब कहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं? बेसिकली इनको तो बड़ी आसानी से आप किसी भी कंडीशन में एज पर द गाइडेंस ऑफ योर फिजिशियन यूज़ कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सलाह जरूर लें अपने डॉक्टर की। इसका यूज़ इसलिए होता है कि अगर आपकी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या आपके ब्लड सही मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। जब आप बहुत जल्दी थक जाते हो, हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन चला गया हो, आपने हीमोग्लोबिन चेक कराया हो, तो उसको रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन क्यों और इसका क्या काम है? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में अंदर आप रख सकते हैं ब्लड के रूप में। ये ऑक्सीजन का कैरियर है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और अपने 4 हाथों से, क्योंकि इसके पास बाइंडिंग साइड 4 होगी, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के टिश्यू तक पहुंचा के आता है और वहां से जो CO2 लिबरेट होगा उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर के आएगा और वापस से इस तरह का बॉन्ड जो है वो रेस्पेक्टिवली ब्रेक अनब्रेक इस तरह से चीजें होती रहेंगी। तो ये पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी मदद करता है और यही ऑक्सीजन हमें अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बाकी काफ़ी सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मदद करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर आप ही सोचिए हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? और अगर ऑक्सीजन को कैरी करने वाला ही नहीं रहेगा या कम रहेगा तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेंगे कैसे? और उसके कारण से फिर हाइपोक्सिया या बाकी सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने का, रिस्टोर करने का जो काम है वह इसी हीमअप के द्वारा किया जा सकता है। इसका सिरप भी आता है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, चाहे आपको वो बिल्कुल सेफ क्यों ना लगती हो। इसके कंटेंट के बारे में देखिए तो ये कंटेंट है फॉलिक एसिड, आयरन विथ कॉपर एंड मैग्नीज कैप्सूल। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपकी हीमोपोएटिक ड्रग के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में, तो वहां से आप डिटेल अगर जानना चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूं, प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए बस ये बता दूं ये जो फॉलिक एसिड है, आयरन है, कॉपर है, ये जो मैग्नीज है वो हमारे डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लिक एसिड के बनने में भी मदद करते हैं, आयरन की कमी को पूरा करते हैं, सप्लीमेंट करने का काम करता है, हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करते हैं, नर्व, मसल, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टीथ, बोन, इन सब के बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद इन चीज़ों की कमी अगर हो गई हो तो डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली इनको लिया जाता है ताकि ये वापस से आपकी बॉडी में सब कुछ होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। कंपोजिशन के बारे में बात करिए, यहाँ तो कंटेंट थे, कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो ईच सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेंट। अब यहाँ पे एक चीज और आपको शायद जाननी चाहिए, अगर आप जानते हैं तो इसको बायफरगेट करें या फिर अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए इसको। यह है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल के प्रैक्टिकल भी हमने मेन चैनल सोशल फार्मेसी में अपलोड किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैप्सूल बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का होता है। अगर वो बॉडी और कैप के 2 पार्ट में टूटता है तो वो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, और अगर एक ओवल शेप में हो या किसी भी अदर टाइप के शेप में हो, अगर एक ही है, उसका कोई बॉडी अलग से, कोई इसका जो कैप है वो अलग से ना हो, तो वो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहलाता है। इसको छू करके भी आप समझ सकते हैं, जैसे पुदीन हरा, इसको छुएंगे, ये भी तो उसी का एग्जांपल है। उसको अगर आप छू के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है फॉलिक एसिड एज पर द इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 1.5 ग्राम।
दूसरा होता है फेरस फ्यूमरेट, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली ये है 200 mg, एक मेजर कंपोनेंट। उसके बाद क्यूप्रिट सल्फेट, ये आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया को बिलोंग करता है, यानी कि यूएसपी को बिलोंग करता है, 2.5 mg। इसके बाद मैग्नीज सल्फेट, ये भी आपके यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करता है और इसका भी कंटेंट 2.5 mg है। इसके अलावा जो भी एक्सिपिएंट हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट में यूज किए गए हैं। इनमें से एक के बारे में लिखा गया है, ये जो एक्सिपिएंट है कलर देने के लिए, वो कलर कौन सा यूज किया गया, ब्रिलियन ब्रू FCF, और साथ में रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन इज यूज्ड इन कैप्सूल शेल, ये जो कैप्सूल का शेल है उसके लिए ये यूज किया गया है। अगर आप इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो 1 और 2 कैप्सूल अ डे बिफोर मील और एज पर द डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन। तो इसको आप या तो अपने फिजिशियन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, या अगर ये OTC प्रोडक्ट कंसिडर करके रखे हैं आपने तो इसको इसके डोज दिए गए अनुसार ले सकते हैं। मैं वापस से कहूंगा, कोई भी प्रोडक्ट भले ही कितना सेफ क्यों ना लगे आपको, एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेने में आपका ही भलाई है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, जो यहाँ पे कोड किया गया होता है। दूसरा, बैच नंबर यहाँ पे लगा है। हर कंपनी का अपना अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है बैच नंबर डिनोट करने का, ताकि वो समय आने पे इनको मार्केट से अगर रिकॉल करना चाहे तो एक स्पेसिफिक बैच नंबर में बने हुए प्रोडक्ट को रिकॉल करे। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 2018, और इसका जो एक्सपायरी डेट होगा वो होगा मार्च 2021। और इसका एक्सपायरी डेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसको हम लोग के जेब के अकॉर्डिंगली देखना भी पड़ता है, दैट इज प्राइस, और ये है 135 रुपये। कुछ प्रोडक्ट ऐसे आपको दिखेंगे मेरे इस रिव्यू वीडियो में जिसके एक्सपायरी डेट ज़्यादा निकल चुकी है, तो उससे आप इस चीज़ का वैल्यू ना करें कि ये काम करेगी नहीं करेगी, इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली मुझे सब प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ता है और मैं कैपेबल इनफ तो नहीं हूँ कि हर एक प्रोडक्ट को परचेस करूँ। तो कुछ स्टोर में जो पहले से रखे हुए थे उनका मैं कभी फेंकता नहीं, उनको हमेशा अपने पास रखता हूँ, कभी न कभी स्टूडेंट को दिखाने में काम आएगा। तो उन प्रोडक्ट को मैं यूज़ करता हूँ, और उन प्रोडक्ट को यूज़ करने के से वो एक्सपायरी डेट दिख सकते हैं। अगर आप मेडिकल चलाते हैं या अगर आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो भले ही एक्सपायर क्यों ना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मैं बाकी की रिव्यू बनाऊं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को परचेस करना पर्सनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ये हो गए आज के इस प्रोडक्ट की रिव्यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी है जिस पे पूरी डिटेल से अवेलेबल है इसके काम करने के तरीके, तो उसको भी देखना ना भूलें। नमस्कार, टेक केयर।